तीर्थास्पदं सुगिरं चिन्मुखं शरणं प्रत्यार्थितहं प्रतिपाल भवादपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इसी कथा प्रसंग के विभाग को लेकर नैमित सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को शिष्यों की कथा में काम करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के विभाग को लेकर राजा परीक्षित को शिष्यों की कथा में काम करा रहे हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के विभाग को लेकर अद्वैमया यथामति कथा प्रस्तूयते स्वयः सर्वे श्रोतारः च प्रधान श्रोता हनुमान। ये कथा श्रवन्तु भूयानंद कंद भगवान की बोल, श्री कृष्ण भगवान की। भगवान शंकर ने भगवान राम चरित्र को सुनाया। नारद जी ने कहा समझ में नहीं आया, ठीक विस्तार से बताएं। मैया पार्वती ने भी यही बात रखी। भगवान राम के चरित्र को क्रम से सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है मैया पार्वती को, नारद सभी उपस्थित ऋषियों को। प्रसंग चल रहा था कि कैसे भगवान ब्रह्म ने निर्गुण से सगुण रूप धारण किया। मैया पार्वती की सुनने की इच्छा है, वही उन्होंने बताया है कि भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुवर्ण सुर विजयी जग जान। जो हमारे पार्षद थे, तो भगवान विष्णु के जो पार्षद थे जय विजय, सनातन कुमारों के श्राप के आशीर्वाद के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण्याकश्यप बनना पड़ा, फिर रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा, जालंधर बनना पड़ा। और इसलिए भगवान राम ने के रूप में ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया। ये बात मैया पार्वती के समझ में आ गई, नारद जी की समझ में आ गई। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म तुझ बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, गयो शरीर भगत अनुरागी। ये जालंधर भी हुआ। 3 बार भगवान ने सगुण रूप धारण किया है, क्योंकि जब ब्राह्मण श्राप देता है 3 जन्म तक उसका प्रभाव रहता है। इसलिए जय विजय के लिए जो पार्षद थे, इनके 3 बार जन्म हुए हैं। रावण कुंभकर्ण हुए हैं, जालंधर हुए हैं, हिरण्याकश्यप हुए हैं। तो भगवान ब्रह्म को 3 बार सगुण रूप में आना पड़ा। 3 जन्म दुज बचन प्रवाना, यह प्रमाण है कि अगर ब्राह्मण श्राप देता है तो 3 जन्मों तक वो श्राप समाप्त नहीं होता है। पश्चाताप करने में 3 बार जन्म लेना पड़ता है। ये प्रमाण है शास्त्र वेद का। ये बात समझाई मैया पार्वती के समझ में आ गई। भगवान इसीलिए निर्गुण से सगुण बनते हैं, ये बात सही है। आगे और बताए, एक बार तिनके हित लागी, और धर्यो शरीर भगत अनुरागी। प्रेम, भक्तों के प्रेम में आकर के उनके कल्याण करने के लिए भी उन्हें जन्म लेना पड़ता है, रूप धारण करना पड़ता है। कश्यप आदित्य कहा पितु माता, कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति, ये भी भगवान को बालक के रूप में देखना चाहते हैं। ये वरदान प्राप्त किया है, और वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने सगुण रूप धारण किया है।
और ये अगले त्रेता युग में दशरथ कौशल्या विख्यात, दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात हुए। कश्यप और कश्यप की पत्नी का नाम। ये त्रेता में कौशल्या और दशरथ के रूप में विख्यात हुए हैं। और एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प में भगवान ने इनके यहाँ भी अवतार लिया है और निर्विमर चरित्र को उजागर किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। एक कल्प सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में और भी भगवान ब्रह्म ने सगुण का रूप धारण किया है, स्वयं जालंधर का रूप धारण किया है। उसका भी वृतांत बताया। सम्मुखीन संग्राम अपारा, और धनुज महाबल मरई न मारा। ये इतना शक्तिशाली था जलंधर, बहुत संघर्ष हुआ भगवान शंकर से, लेकिन ये मारे नहीं मरा। तब भगवान ब्रह्म को यानी विष्णु को आना पड़ा, तब भी उन्होंने एक बार सगुण रूप धारण किया है। परम सती असुराधिप नारी, ही बलता ही न जिते पुरारी। असुर की पत्नी बिंदा ये बड़ी तपस्विनी थी, सती थी, सतीत्व वाली थी, इसलिए उस असुर का विनाश नहीं हो पा रहा था, असुर का नाश नहीं हो पा रहा था, असुर हार नहीं पा रहा था, भगवान शंकर भी पार नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने और एक वरदान था कि जो उसके समर में युद्ध करेगा वो कभी विजयी होगा ही नहीं। जो भी सामने जाकर के युद्ध करेगा कभी विजयी नहीं होगा। तो इनको छल करना पड़ा। भगवान ब्रह्म ने जो अवतार लिया तो छल किया इन्होंने। कैसे? छल कर कार्योता सुव्रत, बिंदा का व्रत नष्ट कर दिया छल करके। और प्रभु सुर कारज कीन, देवताओं के काम को किया भगवान ने, अपने हित में नहीं किया, देवताओं के लिए किया, परोपकार किया है। तो जब जेते ही जानो मरम तब साप को कर दिन। जब ही बिंदा ने जाना कि मेरा धर्म नष्ट किया है विष्णु ने, गुस्सा आया है, क्रोध किया है, तो श्राप दिया है। इस कारण भी ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा है। इस कारण ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा है कि तुमने आज जैसे मेरे साथ छल किया है, तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही छल होगा। तो वरदान पूरा करने के लिए ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा है। मैया पार्वती को ठीक से बात समझ में आ गई। बोले प्रभु ये बहुत ही आनंद आया है, बहुत ही चरित्र अच्छा लगा, प्रभु ब्रह्म का चरित्र, राम का चरित्र बहुत अच्छा लगा, आपने ठीक से बताया है। नारद जी भी प्रसन्न होते हैं। दासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक नित्य कृपाल भगवाना। कहाँ जलंधर रावण भयो, रणहत राम परम पद दयो। ये श्राप दिया है बिंदा ने। इस बात का प्रमाण है कि जहां भी भगवान का पूजन होगा वो बिना बिंदा यानी तुलसी, बिना तुलसी पत्र दिए भगवान भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, शादी ग्रहण नहीं करेंगे। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया बिंदा को। इसलिए बिना तुलसी दल के हनुमान जी या प्रभु राम शादी ग्रहण नहीं करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सोचने वाली। जब भी हम प्रसाद दें, भगवान का भोग लगाएं, शादी ग्रहण करें, तो तुलसी दल अवश्य उसमें डालें, तभी वो प्रसाद ग्रहण होगा। अन्यथा प्रसाद ग्रहण नहीं होगा। चाहे जितना पूजन पाठ कर लीजिए, जब तक साफ से विमुक्त मंत्र आप नहीं करेंगे तब तक तो मंत्र का कोई प्रभाव पहले उनमें नहीं पड़ेगा। सारे मंत्रों को भगवान शंकर ने कील दिया है, और गायत्री को वशिष्ठ ने कीला, विश्वामित्र ने कीला, शुक्राचार्य, सबने मिलकर कीला है। और शेष मंत्र जो बच्चे हैं भगवान शंकर ने कीले हैं। गायत्री मंत्र छूट गया था जो इनको साफ विमुक्त करने के बाद ही जब किया जाता है।
तभी उस वन का प्रभाव होता है। वही आज इन्होंने वरदान दिया है, बिना तुलसी दल के हम कोई प्रसादी ग्रहण ही नहीं करेंगे। मैं भूखा रहूंगा लेकिन प्रसादी ग्रहण नहीं करूंगा, ये पश्चाताप किया है आशीर्वाद देकर के। कहाँ जलांधर रामन भयो, रनहत राम परम पद भयो। जलंधर परम पद दे दिया, वही जलंधर आगे चल करके रावण बना है। भगवान शंकर ने चित्त को सुनाया, मैया पार्वती को ठीक से समझ में आया। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा है। एक जन्म कर कारण एहा, यही लगे राम धरिय नर देहा। एक कल की और बात है, जब भगवान ने नर का रूप धारण किया है, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, तो सुने मुने बरनी कवि न कलेरी। कवियों ने और मुनियों ने कथा का वर्णन किया है कि हर अवतार में कोई न कोई कथा ब्रह्म की है, तभी भगवान ने जन्म लिया है। बहुत ही सुंदर बात समझ में आई मैया पार्वती के और नारद आदि सभी के, कि ऐसी ही कथा सुनना और उसमें आनंद होना, जब मन लगेगा तभी आनंद प्राप्त होगा। प्रभु की कथा में, प्रभु के चरित्र में रस तभी आता है। तो इस रस को पान किया है हमारे मैया पार्वती ने और नारद आदि सभी ऋषि मुनियों ने। ये धनिया बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित सत्संग आप सुन रहे हैं। आनंद भगवान की